हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाव रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित डेली प्रश्न पत्र डाले जाते हैं LDC और GDC के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इस चैनल पर डेली क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। इसी कड़ी में आज का प्रश्न पत्र साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीजन का इलेक्ट्रिकल AC डिपार्टमेंट हेल्पर से टेक्नीशियन के लिए 25% कोटा का जो एग्ज़ाम हुआ था, यह एग्ज़ाम 6 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया था। तो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न की टॉपिक को। दोस्तों, एक बात जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ऑल इंडिया रेलवे में LDC और GDC का सेम पैटर्न और सेम सिलेबस रहता है क्वेश्चन का। तो दोस्तों, आइए देखते हैं और शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम और नियमों के प्रावधान के अनुपालन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार के कार्यालय के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख। प्रश्न संख्या 2, राजभाषा की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में उपलब्ध हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भाग 17 में। प्रश्न संख्या 3, संविधान के किस भाग में राजभाषा के संबंध में प्रावधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भाग 17। प्रश्न संख्या 4, राजभाषा अधिनियम 1967 में यथा संशोधित की उन धाराओं के नाम बताइए जो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 6 एवं 7। प्रश्न संख्या 5, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 कब प्रभावी हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसमें से दोस्तों जितने भी आंसर दिए हुए हैं वो गलत दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 6, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, यह उच्च न्यायालयों में निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक उपयोग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 7, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषाओं के संबंध में प्रावधान है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 345। प्रश्न संख्या 8, राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा मंत्रालय लेता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, होम अफेयर यानी कि गृह मंत्रालय। प्रश्न संख्या 9, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने और उसका विकास करने के लिए भारत संघ के संबंध में प्रावधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343। प्रश्न संख्या 10, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये आ जाते हैं दोस्तों क क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि रेलवे के जितने भी LDC एग्जाम होते हैं उसमें से हर एग्जाम में 10 प्रश्न आपको राजभाषा से जरूर पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 11, RMPU में प्रशीतक का प्रयोग डैश होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, R22। प्रश्न संख्या 12, इन्वर्टर डैश में कन्वर्ट होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, DC से AC। प्रश्न संख्या 13,
द पुलिस यूज्ड टीयर गैस टू डैश द क्राउड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रीब्यूट द क्राउड। प्रश्न संख्या 14, एसजी आरएमपीयू एसी कोच की 1100 AH बैटरी के प्रदान के लिए जाने वाली HRC फ्यूज की क्षमता कितनी होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 400 एम्पियर। प्रश्न संख्या 15, आरएमपीयू कोच के कंप्रेसर और कंडेंसर और एवोपोरेटर इकाइयों को बिजली की आपूर्ति प्रकार डैश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, AC। प्रश्न संख्या 16, 3 प्रतिरोध 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम 24 वोल्ट बैटरी के पार समानांतर में जुड़े हुए हैं। 6 ओम से प्रभावित होने वाली धारा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 एम्पियर। प्रश्न संख्या 17, रेफ्रिजरेटर में बाष्पीकरणकर्ता पर बर्फ का घटन डैश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खराब गर्मी हस्तांतरण के कारण गर्मी में के नुकसान का परिणाम। प्रश्न संख्या 18, प्रति कोच कितने ZS कपलर होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 पुरुष और 2 महिला। प्रश्न संख्या 19, कंडक्टर के व्यास को आधा करने पर उसके प्रतिरोध मान में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना तक बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 20, प्रथम श्रेणी के AC कोच के RMPU के रेफ्रिजरेशन की टन में क्षमता कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7 टन। प्रश्न संख्या 21, RMPU यूनिट को आपूर्ति के AC का वेवफॉर्म डैश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, PWM। प्रश्न संख्या 22, एक RMPU यूनिट के रेफ्रिजरेशन टन की क्षमता डैश होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7 टन। प्रश्न संख्या 23, बिजली ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का एक सामान्य तरीका क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑयल कूलिंग। प्रश्न संख्या 24, फ्यूज वायर की रेटिंग हमेशा डैश में व्यक्त की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। प्रश्न संख्या 25, एक RMPU इकाई द्वारा लिया गया करंट डैश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 22 एम्पियर। प्रश्न संख्या 26, प्लीज एक्सक्यूज मी डैश बीइंग लेट। इंग्लिश का है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट। प्रश्न संख्या 27, बी बेल्ट तनाव परीक्षण के लिए कितने वजन का उपयोग करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 4 kg। प्रश्न संख्या 28, लीड एसिड बैटरी में पॉजिटिव प्लेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लेड पेरोक्साइड। प्रश्न संख्या 29, अल्टरनेटर कोर में अवशिष्ट चुंबक खो जाने का कारण डैश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, फील्ड ध्रुवता बदल दी गई, अल्टरनेटर लंबे समय तक निष्क्रिय स्थिति में रहता है, यानी कि दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 30, डबल टेस्ट लैंप के साथ कोच के अर्थ लीकेज का परीक्षण करते समय लाल बत्ती नहीं जलेगी और नीली बत्ती तेज जलेगा, तो कोच डैश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव अर्थ। प्रश्न संख्या 31,
ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। आई वेंट टू डैश एयरपोर्ट टू कैच ए फ्लाइट टू मुंबई। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आई वेंट टू द एयरपोर्ट टू कैच ए फ्लाइट टू मुंबई। प्रश्न संख्या 32, ही इज नॉट ए स्टूडेंट डैश ही। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ही इज ही। प्रश्न संख्या 33, आरएमपीयू एसी कोच में इस्तेमाल होने वाले इवोपोरेटर फैन मोटर की क्षमता कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1.5 HP। प्रश्न संख्या 34, यदि समय विलंब रिले आरएमपीयू में संचालित करने में विफल रहता है तो परिणाम डैश होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेसर चालू नहीं होगा। प्रश्न संख्या 35, आरएमपीयू एसी कोच में इस्तेमाल होने वाले बैटरी चार्जर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्री कूलिंग ट्रांसफार्मर। प्रश्न संख्या 36, एसी साइकिल में कंप्रेसर का आउटपुट डैश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उच्च दबाव उच्च तापमान वाष्प। प्रश्न संख्या 37, द मदर वाज अनएक्सेस डैश द सेफ्टी ऑफ हर सन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, डैश में अबाउट भराएगा। प्रश्न संख्या 38, 3 फेज में 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति फेज से फेज वोल्ट कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 415 वोल्ट। प्रश्न संख्या 39, आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर हिम डैश देयर वीक्स। तो इसका हो जाएगा 3 वीक्स, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 40, VRLA सेल्स का बूस्ट चार्ज कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2.25 वोल्ट पर सेल। प्रश्न संख्या 41, आरएमपीयू कोच का कंट्रोल पैनल डैश पर काम करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 110 वोल्ट एसी। प्रश्न संख्या 42, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लागू वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किरचॉफ का दूसरा नियम। प्रश्न संख्या 43, 25 kW KEL अल्टरनेटर के 2 फेज के बीच प्रतिरोध लगभग कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 0.0530746 ओम। प्रश्न संख्या 44, एक उपकरण जो विद्युत प्रवाह का पता लगाता है डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनोमीटर। प्रश्न संख्या 45, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, ट्यूशन, ऑडियंस, मेडियंस, डिमोन्स्ट्रेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ट्यूशन। प्रश्न संख्या 46, LHV-AC की स्थानीय मुख्य आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज की क्षमता क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 80 एम्पियर। प्रश्न संख्या 47, आरएमपीयू कोच के 25 kVA इन्वर्टर का इनपुट वोल्टेज कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 110/135 DC। प्रश्न संख्या 48, ही इज डैश MA। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, MA। प्रश्न संख्या 49, संधारित्र में संचित ऊर्जा डैश सूत्र द्वारा दी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, W = Q × V। प्रश्न संख्या 50, आरएमपीयू कोच के कंट्रोल पैनल को फीड किए गए 110 AC वोल्टेज का वेव फॉर्म कितना है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए साइन वेव। प्रश्न संख्या 51, रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर के इनलेट पर दबाव को डैश कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सक्शन दबाव। प्रश्न संख्या 52, कंडक्टर के प्रतिरोध मूल्य में क्या परिवर्तन होता है क्योंकि इसकी लंबाई आधी हो जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आधे से घट जाती है। प्रश्न संख्या 53, रिवर्स पोलैरिटी होने वाली कोशिका मुख्य रूप से किसके कारण होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डीप डिस्चार्ज यानी कि गहरा डिस्चार्ज। प्रश्न संख्या 54, नथिंग कैन मेक अप डैश हिज रूडनेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फॉर हिज रूडनेस। प्रश्न संख्या 55, 3 टायर एसी कोच का अनुमानित एयर कंडीशनिंग लोड डैश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 11.1 TR। प्रश्न संख्या 56, एसी चेयर कार का अनुमानित एयर कंडीशनिंग लोड डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 11.1 TR। प्रश्न संख्या 57, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसको चूज कीजिए कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट्री। प्रश्न संख्या 58, प्रसन्ना इज कॉन्फिडेंट डैश इज हिज सक्सेस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑफ हिज सक्सेस। प्रश्न संख्या 59, कोच बॉडी को उठाने से पहले निम्नलिखित डैश विद्युत वस्तुओं को हटा दिया जाना चाहिए अन्यथा कोच बॉडी ट्रॉली से अलग नहीं होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बेल्ट टेंशनिंग मैगजीन हटा देना चाहिए, वी बेल्ट हटा देना चाहिए, अल्टरनेटर केबल हटा देना चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 60, 3 प्रतिरोध 4 ओम 6 ओम और 12 ओम 24 वोल्ट बैटरी के पार समानांतर में जुड़े हुए हैं। 12 ओम से प्रभावित होने वाली धारा क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2 एम्पियर। प्रश्न संख्या 61, LHD एसी कोच में कॉन्टैक्टर के 43 किस काम के लिए होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्थानीय मुख्य आपूर्ति के लिए। प्रश्न संख्या 62, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह गलत लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 63, सीडवाल के कंडेंसर कॉइल का बाहरी व्यास डैश के बनते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 9.52 mm। प्रश्न संख्या 64, एक पारगम्य पदार्थ क्या होता है। तो यह हो जाता है जिसके माध्यम से बल की चुंबकीय रेखाएं बहुत आसानी से गुजर सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 65, अत्यधिक गैसिंग और उच्च SPGR सेल में होने के कारण डैश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेटर रेगुलेटर उच्च सेटिंग। प्रश्न संख्या 66, थायराइड किसकी इकाई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कैपिस्टेंस। प्रश्न संख्या 67, डैश सरखी नाली चौड़ाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गो नो गो गेज। प्रश्न संख्या 68, बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चांदी। प्रश्न संख्या 69, बिजली के दबाव को डैश भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वोल्टेज। प्रश्न संख्या 70,
SGAC कोच में रोशनी के लिए RSW5 की रेटिंग क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 16 एम्पियर। प्रश्न संख्या 71, एक सर्किट में वोल्टेज को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण डैश होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर। प्रश्न संख्या 72, सिनेमा ऑफ ओल्ड, तो इसका हो जाएगा इलेडी। प्रश्न संख्या 73, RMPU कोच के HP कटआउट को डैश से सेट किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 415 + 15%। प्रश्न संख्या 74, ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक कब होगी? जब? तो यह होगा जब तांबे के लॉस और लोहे को लॉस बराबर हो। प्रश्न संख्या 75, यदि बैटरी को उच्च दर से कम अवधि के लिए चार्ज करना है तो चार्ज करने की विधि क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इनिशियल चार्ज। प्रश्न संख्या 76, किलोवाट घंटा किसका इकाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का। प्रश्न संख्या 77, एक न्यूटन मीटर डैश के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1 जूल के। प्रश्न संख्या 78, यदि श्रृंखला में 2 बल्ब जुड़े हुए हैं और एक बुझ जाता है तो दूसरे बल्ब का क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दूसरा बल्ब चमकना बंद कर देता है। प्रश्न संख्या 79, डिलीवरी साइड की तुलना में रेफ्रिजरेटिंग यूनिट कंप्रेसर का सक्शन पाइप व्यास क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बड़ा होता है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 80, एंटीओनिम ऑफ पुल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुश। प्रश्न संख्या 81, ड्रम का बीट होगा तो पियानो का क्या होगा? तो पियानो का होगा दोस्तों सिंग, यानी कि गाना चाहिए। प्रश्न संख्या 82, RMPU के IR परीक्षण के दौरान कंप्रेसर मोटर्स का IR डैश से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 83, ए मैन हु ऑपरेट ओन सिक पीपुल क्या कहलाता है? तो उसका सही सर्जन कहलाता है। प्रश्न संख्या 84, विद्युत मोटर के निर्माण के लिए प्रयुक्त चुंबक डैश है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी घोड़े की नाल की चुंबक। प्रश्न संख्या 85, RMPU AC कोच के प्री कूलिंग बैटरी चार्जर की 415 वोल्ट 3 फेज आपूर्ति के लिए प्रदान किए जाने वाले HRC फ्यूज की क्षमता कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 63 एम्पियर। प्रश्न संख्या 86, एक RMPU के लिए आवश्यक HP कटआउट की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2। प्रश्न संख्या 87, SG RMPU AC कोच की 1100 H बैटरी के लिए प्रदान किए जाने वाले बैटरी HRC फ्यूज का स्थान डैश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैटरी के नकारात्मक पर, बैटरी के सकारात्मक पर, यानी कि दोनों। प्रश्न संख्या 88, रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है किसको किससे? तो यह AC को DC से कन्वर्ट करता है। प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा श्रृंखला परिपथ के सभी भागों में समान रहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करंट। प्रश्न संख्या 90, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्टली जो लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर सी नंबर सही लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 91, मशीन टूल्स के लिए कौन सी DC मोटर को प्राथमिकता दी जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सीरीज मोटर। प्रश्न संख्या 92, RMPU मोटर्स के रोटर सॉफ्ट ब्रश से बने होते हैं? तो ये बने होते ER9 ER10 यानी दोनों से। प्रश्न संख्या 93, सोगन्या वाज बोर्न डैश त्रिची,
इन त्रिची। प्रश्न संख्या 94, आरएमपीयू कोचों में कंप्रेसर मोटर के लिए अनुशंसित इंसुलेशन का प्रकार डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एच श्रेणी। प्रश्न संख्या 95, लीड एसिड बैटरी में निगेटिव प्लेट बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्पंज लेड। प्रश्न संख्या 96, बाएं हाथ के नियम में तर्जनी हमेशा डैश का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र। प्रश्न संख्या 97, फिट करने के बाद भी बेल्ट के तनाव की जांच डैश द्वारा की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तनाव गेज यानी टेंशन गेज। प्रश्न संख्या 98, एक आरएमपीयू में प्रदान किए जाने वाले टाइम रिले की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2। प्रश्न संख्या 99, 2 कूलम्ब विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 12.48 इलेक्ट्रॉन्स, 1018 इलेक्ट्रॉन्स। प्रश्न संख्या 100, ए फनी इमेशन ऑफ ए पोएम क्या कहलाता है। तो इसको ये कहलाता है पैरोडी। प्रश्न संख्या 101, एसी लगाने के लिए कॉपर पाइप को काटने के लिए किस टाइप टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हथौड़ा। प्रश्न संख्या 102, रिले का समय विलंब उद्देश्य डैश है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 मिनट के लिए कंप्रेसर ऑपरेशन में देरी करना। प्रश्न संख्या 103, संधारित्र डैश में व्यक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाट में। प्रश्न संख्या 104, चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विस्डोम। प्रश्न संख्या 105, 3 प्रतिरोध 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम 22 वोल्ट बैटरी में श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। 6 वोल्ट के पार वोल्टेज ड्रॉप क्या है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 वोल्ट। प्रश्न संख्या 106, प्रतिशत का 1 टन डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 24 घंटे में 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 टन पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में जमाने के लिए प्रशीतन तनाव। प्रश्न संख्या 107, यदि आरएमपीयू कोच में ब्लोअर फैन मोटर खराब है तो उसका परिणाम डैश होगा। तो कंडेंसर मोटर चालू नहीं होगा, कंप्रेसर चालू नहीं होगा, हीटर चालू नहीं होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 108, 25 kW अल्टरनेटर के लिए व्हील हब से एक्सल पुल्ली आउटर वेज तक एक्सल पुल्ली को व्हील पर फिक्स करते समय कितनी दूरी बनाए रखनी है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 225 mm। प्रश्न संख्या 109, मैनुअल मोड में चल रहा एसी सिस्टम आरएमपीयू कोच में दोनों कंडेंसर मोटर खराब का परिणाम क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उच्च दबाव विकसित HP1 और HP2 खुले कंप्रेसर स्ट्रिप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, यदि सिस्टम आरएमपीयू में मैनुअल कूलिंग मोड पर काम करता है तो क्या होगा। तो ब्लोअर काम करता रहेगा, 2 कंडेंसर काम करते हैं, कंप्रेसर काम करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूले। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।